का घाव भर जाता है, लेकिन जीभ के द्वारा लगाया गया घाव, उसके लिए तो दुनिया में कोई मरहम पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। कहीं भी चले जाइए आप, डॉक्टर हर चीज का इलाज कर देगा, लेकिन बस ये जो जीभ घाव करती है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। ये तो कमाल की बात है। और जब ईर्ष्या अंदर जागती है तो उस समय कड़वे वचन, ऐसे ऐसे व्यंग्यात्मक भाषा अंदर से निकलती है कि व्यक्ति को जला देती है। और उस जलाने का प्रभाव, जैसे आग से जल जाए तो फपोले पड़ जाते हैं ना, तो जीभ भी जब जलाती है ना, ईर्ष्या में आकर के जो शब्द बोलती है, तो फिर घाव लगता है, फपोले पड़ते हैं। कहाँ? दिल के अंदर। बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहर के लिए आपके पास दवा है, जल जाएगा हाथ, जल जाएगी चमड़ी, कोई ना कोई बर्नौल लगा लोगे आप, लेकिन जब दिल जलता है, अंदर फपोले पड़ते हैं, वहाँ कोई बर्नौल लगाने की व्यवस्था है? वहाँ कोई दवाई लगाने की व्यवस्था है? कहते हैं शब्द को शब्द ही दवा बनकर इलाज करता है। एक ने अगर चोट पहुंचाई और जब कोई अपना आता बहुत प्यार से दो शब्द बोलता है, तो शब्द का इलाज फिर शब्द ही करते हैं। रोते हुए इंसान को जब कोई ये कह देता, घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ, कोई साथ दे ना दे, मैं तो हूं ना, कोई तेरा हो ना हो, मैं तो हूं, बस इतना वचन कितना कमाल का काम करता है। और यही कमाल का वशीकरण है। बस इतनी बात याद रखनी है, वशीकरण एक मंत्र है। तज दे वचन कठोर, कड़वा बोलना छोड़ दीजिए, दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी। तो कहा गया है कि भड़काने वाली भाषा का प्रयोग जब आप छोड़ देते हैं और संभालने वाली भाषा बोलते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं ये तप करते हैं आप, क्योंकि मन बहुत तैयार होता है। किसी ने हमारा जी दुखाया हो, मन दुखाया हो, दिल दुखाया हो, तो कुछ नहीं कर पाते, तो कड़वा तो बोलकर अपने मन को शांति देते हैं ना। आदमी ये तो कहता है कि भले ही उसने कुछ भी किया हो, पर सुनाने में मैंने भी कसर नहीं छोड़ी, मैंने भी जी भर के सुनाया, जी भर के कोसा, जी भर के उसको बुरा भला कह दिया। हमको लगता है कि चलो हमारे भी कलेजे को ठंडक मिल गई, हमने भी जो कहना था कह दिया, आग तो हम भी उगल के आए हैं। लेकिन वो आग उगली भी, वो भी अपना बड़ा प्रभाव डालती है। महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध हथियारों से बाद में लड़ा गया, पहले तो जबान का ही युद्ध था। और घरों के अंदर भी लड़ाई पहले जबान की होती है, बाद में हाथापाई पर उतरता है ना आदमी। इसलिए ध्यान रख लेना चाहिए, जिसने अपनी जबान को संभाल लिया, समझ लीजिए उसने अपने जीवन को संभाल लिया। इसलिए जबान संभाल कर बोलना, तोल मोल के बोलना, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और ये भी याद रखिए, लोग कह भी दें कि शब्दों में क्या रखा है, शब्दों से क्या होता है, ये शब्द ही तो होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति किसी की निराशा को हटा देता है। शब्द ही होते हैं जिनके द्वारा इंसान उत्साही व्यक्ति को निराश कर देता है। शब्द ही होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति किसी के अंदर वो बहादुरी भर दे कि कायर भी वीर बन जाए। और शब्द ही होते हैं कि वीरों के अंदर भी कायरता का संदेश भर दिया जाए, सिर पकड़कर बैठ जाएं। पूरी दुनिया ही शब्दों से चलती है। इसलिए शब्द ही मंत्र है, शब्द ही विद्या है, शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को अक्षर भी कहा गया, मिटता नहीं, ये रहता जरूर है। इसलिए कुछ भी करो, जबान को, जिह्वा को बहुत संभाल कर प्रयोग करो। सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, लेकिन सही बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। सुनने के लिए प्यारे परमात्मा ने 2 कान दिए, बोलने के लिए 1 जीभ दी। कानों के लिए भगवान ने कोई दरवाजा नहीं लगाया कि इसमें कोई ताला लगाया जा सकता है। कान में ताला नहीं लगता, लोग बोलते जाते हैं, सुनना ही पड़ता है। एक कान से नहीं, दोनों कानों से सुनना पड़ता है।
दुनिया बोलेगी आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा ने एक सुंदर व्यवस्था की है। जीभ के बारे में भगवान भी जानते थे कि ये बहुत खतरनाक चीज है, उसको ताले में अंदर तिजोरी में बंद करने की व्यवस्था की, होठ भी लगाए, दांत भी लगाए, पूरा पूरा इंतजाम रखा। उसके बाद भी लप लपाती भी ऐसा काम कर जाती है, कहीं ना कहीं झगड़ा करा के आती जरूर है। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल। रहीम ने लिखा है कि जिह्वा पागल हो गई, ऊंचा नीचा बोल गई। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, ऊंचा नीचा बोल गई। आप तो कहे भीतर भई, आप तो कह करके अंदर चली गई। आप तो कहे भीतर भई जूती खात कपाल, सिर के ऊपर जूते पड़ रहे हैं। ऐसा काम कर जाती है, खुद काम कर जाएगी और जाके अंदर छिप जाएगी। पिटता है सिर। अब जब सिर पिटेगा तो लोग मारते रहते हैं, और सिर क्या कहता है, मैंने थोड़ी गलती की, जिसने गलती की उसे मारो। तो लोग क्या कहते हैं, तुम्ही ने तो छिपा रखा है उसको अंदर, निकालो बाहर तब तो इलाज करें ना, जबान खींच के लेंगे। लोग कहते हैं ना जबान खींच लेंगे, जबान तो तब खींचे ना जब जबान बाहर आए, वो आती ही नहीं, अंदर छिपी रहती है। लेकिन सारी दुनिया की लड़ाइयां इसी के द्वारा। कृष्ण भगवान ने कहा हिमालय पर जाकर तप करने की जरूरत नहीं, अपनी जबान को संभालने का काम करो, इससे बढ़कर के तप कोई नहीं दुनिया। शक्ति यहीं बैठी है आपकी। और कहते हैं इस वाणी के अंदर, जिह्वा के अंदर परमात्मा का नाम बसाओ, सरस्वती का नाम बसाओ, इसमें अपशब्दों को मत बैठाओ, क्योंकि इस पर फूल भी रखे जा सकते हैं, अंगारे भी रखे जा सकते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, इसमें सत्य को बसाओ, इसमें प्रियता को बसाओ, इसमें हित को बसाओ। जब भी बोलते हो हितकारी होना चाहिए, जब भी बोलते हो मधुर होना चाहिए, जो भी कुछ बोलते हो उसमें सत्यता होनी चाहिए, तब तुम्हारी वाणी शक्ति बनती है, शब्द ब्रह्म बनते हैं, शब्द याद रखे जाते हैं। तुम्हारे जाने के बाद भी आखिरी में तुमने क्या बोला था वो याद रखा जाता है कि आखिर में मुझे ये बोल के गए थे। और ये किसी को पता भी नहीं कि आखिरी टाइम कब आ जाए। तो जब भी बोलते हैं यही समझ के बोलो कि ये आखिरी शब्द है, याद रखा जाएगा। तो ऐसा ही बोलो कि आप याद रखे जाएं, और आप याद रखे जाओगे अपने शब्दों से। आपके शब्द आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है। किसी के बोलने से उसके खून का और खानदान का पता लगता है, उसके कुल का पता लगता है, उसकी संस्कृति का पता लगता है, उसके पालन पोषण का पता लगता है, उसके पूर्वजों की शिक्षा का पता लगता है, किस तरह का व्यक्ति है। सब जिह्वा ही बताती है, जीभ ही बताती है। जिह्वा की साधना अद्भुत साधना है। कमाल की बात तो यह है, इस जीभ से बोले गए शब्दों के द्वारा लोग इस तरह का प्रभाव बना देते हैं। ये जो आतंकवादी बनते हैं, इनको भी तो कुछ कान में सिखाया जाता है। अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई आदमी इतना क्रूर हो जाए, क्या उनको पढ़ाया जाता है, क्या उनको सुनाया जाता है? कोई किसी के कान में कोई बात फूंक देता है, वो साधारण चीज नहीं होती। आपका अपना बेटा दूसरों के साथ बैठ बैठकर उनकी बातें सुन सुनकर आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसको आप प्यारे नहीं लगते, बाहर वाले अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छे लगने लग जाती है। और आप दुखी होकर कहते हो पता नहीं हमारे बच्चे पर किसी ने क्या जादू डाल दिया। वो जादू कुछ और नहीं होता, शब्दों के द्वारा बहका दिया गया। मंथरा ने कुछ और नहीं किया था, उसने कोई गला नहीं पकड़ा था, हाथ पकड़कर खींचकर नहीं ले गई थी कैकई के, बस कान में कुछ शब्द बोले थे, उसका प्रभाव था कि दिमाग हिल गया। और पूरे अयोध्या में जहां सुंदर मंगल ध्वनियां हो रही थी, वाद्य बज रहे थे, मंत्रोच्चार हो रहा था, पूरी प्रजा इंतजार कर रही थी कि राम जी का राज तिलक होने वाला है, हमारे राजा राम बनने वाले हैं। कान में डाले गए शब्दों का प्रभाव देखिए। राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला,
उसी का प्रभाव ये हुआ कि कई भी विधवा, सारी रानियां विधवा हो गई, राजा दशरथ के प्राण निकल गए, प्राण छीन ले गए कुछ शब्द। इसलिए कहा जाता है मंथरा शकुनी जैसे लोग अगर आपके आसपास हैं, वो कोई ज्यादा कुछ नहीं करते, किसी का गला पकड़कर खींच कर नहीं ले जाते, उनके शब्दों में ऐसी आग होती है दूसरों के हृदय को परिवर्तित करके उनकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। तो सावधान रहना चाहिए। इसलिए मंत्र बोला जाता है भद्रम कर्णे भीषणयाम देवः भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रः। अक्षभिर्यजत्रः आंखों से अच्छा ही देखें, और जो पुण्य करने वाले, परोपकार करने वाले, यजनशील जो लोग हैं, परोपकारी लोग जो हैं, उन्हीं को हम देखें, उन्हीं के वचन सुने, उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट जो सुंदर शिक्षाएं हैं वो हमारे जीवन में उतरें। हम सभी को सुंदर शुभ प्रार्थनाएं करनी चाहिए। प्रार्थनाएं कौन सी, कैसे बोली जानी चाहिए, इसको भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अभी तो नहीं, आगे सुनाऊंगा, लेकिन आपसे ये कहूँगा अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं नोट करके रखो, उनको सुबह शाम पढ़ो, उस शक्ति को अपने अंदर जगाओ। देखने में ये अक्षर कागज पर लिखे हुए साधारण लगते हैं, लेकिन जब ये अक्षर जागा करते हैं, शब्द बनते हैं, मंत्र बनते हैं, शक्ति बनते हैं और आपके अंदर उतरते हैं, तो आपकी जिंदगी को भी अद्भुत बना दिया करते हैं। बहुत शक्ति होती है इसमें। जब भी मौका लगे, अपने युग के, अपने अपने समय के जो महान श्रेष्ठ विचारक थे, उनके साथ बैठने का मौका ढूंढिए। नाश्ता कर रहे हो तो उससे पहले 15-20 मिनट के लिए सही किसी महान पुरुष के साथ में थोड़ी देर संगतिकरण करो। आप यदि दुनिया के महान चिंतक के साथ बैठते हैं, उनकी पुस्तक उठाइए, उनके वचन पढ़िए। अगर अर्जुन की तरह आप भी कृष्ण के नजदीक बैठना चाहते हैं, सीधा तरीका है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता है, गीता में कृष्ण के वचन हैं, गीता में कृष्ण के विचार हैं, गीता में कृष्ण का संदेश है जो उन्होंने हमारे लिए दिया। तो जो अर्जुन को दिया वो हमें भी मिल जाएगा। अगर गीता खोल करके हम बैठ गए, समझो हम अपने कृष्ण की निकटता प्राप्त कर रहे हैं। गुरु के वचनों को आप पढ़ते हैं तो गुरु के साथ मिलने का, बैठने का मौका मिल जाता है आपको। बस उनकी पुस्तक ही तो रखनी है साथ में। आजकल तो बढ़िया तरीका है, गुरु बोल रहे हैं और उनकी वाणी को आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। एक सज्जन है, विदेश में रहते हैं, उन्होंने जो कुछ भी हमने बोला है उस सब को रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है, उसका 20-20 मिनट का रिकॉर्डिंग अपने पास में रखी हुई है। सुबह उसको लगाएंगे और लगा करके 20 मिनट प्राणायाम करना होता है उनको। तो वो कहते हैं कि प्राणायाम अकेले ऐसे होता नहीं, बोर लगता है, एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, 20 मिनट प्राणायाम कैसे करेगा आदमी। तो हमको लगता है गुरु की निकटता भी मिल जाए, प्राणायाम भी हो जाए, इधर से आवाज आती रहती है और इधर हम प्राणायाम करते जाते हैं। बीच बीच में जो जो वाक्य ऐसे लगते हैं कि ये तो बस अपने जीवन के अंदर प्रयोग करने ही है, डायरी पेन भी सामने होता है, साथ साथ लिखते चले जाते हैं, प्राणायाम भी चल रहा है, सुनते भी जा रहे हैं। और ऐसा लगता है, उस समय मुझे वो सज्जन बता रहे थे कि ये शब्द कानों के द्वारा जा जरूर रहे हैं, लेकिन मेरे प्राणों में बैठते जा रहे हैं और प्रयोग करने के लिए कागज पर उतरते भी जा रहे हैं। बोले थोड़े दिनों में ही जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि मैंने आज की आधुनिक सुविधा का फायदा अच्छे ढंग से लेना शुरू कर दिया। बीमारियां भी भाग गई, डिप्रेशन रहता है वो ठीक हो गया, और अब इतनी हिम्मत और शक्ति आ गई, घर के भी काम पूरे होते जा रहे हैं, बिजनेस ठीक होता जा रहा है, लेकिन साथ साथ हमने सेवा के काम भी शुरू कर दिए हैं। जितना बनता है अपने से सेवा के कार्य भी करते जा रहे हैं।
तो अगर आप ठीक ढंग से आधुनिक साधनों का उपयोग करने लग जाएं तो आज जितनी सुविधा है, सत्संग भी साथ हो गया, प्राणायाम भी साथ हो गया, दोनों चीजें साथ हो गई। आप भी कोई भी प्रयोग कर सकते हो, जो भी खाली समय मिले उसमें प्रयोग कर सकते हो। जिस समय आप रात्रि में थोड़ी देर विचरण करने के लिए आपने सोचा, भोजन वोजन हो गया, आधा घंटा भोजन के बाद टहलने का मन हुआ, और किसी के साथ नहीं, मन में ये सोचो अपने गुरु के साथ ही टहलना है, तो बढ़िया तरीका क्या है, गुरु की आवाज़ रिकॉर्डर आपके साथ हो, उसी को चलाना शुरू कर दीजिए, और वो आवाज़ चल रही है और आप टहलते जा रहे हैं। आपको लगेगा विचरण तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे गुरु से बातचीत करते हुए